नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब योर मनी और योर लाइफ के रिव्यू पर बात करने वाले हैं। हमें जो रिव्यू मिला है वो बताता है कि ये किताब सिर्फ पैसे बचाने या कमाने के बारे में नहीं है। कुछ कुछ गहरा है इसमें। बिल्कुल। रिव्यू इसी बात पर जोर देता है कि कैसे ये किताब पैसे को हमारी जीवन ऊर्जा मतलब लाइफ एनर्जी से जोड़ती है। तो आज हम इसी रिव्यू के मुख्य विचारों को थोड़ा खोलकर समझेंगे और देखेंगे कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ कैसे ले जा सकती है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे अहम आइडिया, पैसा बराबर जीवन ऊर्जा। रिव्यू कहता है कि हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो असल में हमारी जिंदगी का वो कीमती समय है जो हमने उसे कमाने में लगाया। ये सोच हमारे रोज के खर्च करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। मतलब सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लग रहा है। और इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। देखिए, ये सोच पैसे को सिर्फ नोट या सिक्के से ऊपर उठा देती है। ये उसे सीधे आपके जीवन के समय से जोड़ देती है। तो आप जागरूक हो जाते हैं कि आप अपनी ऊर्जा, अपना वक्त कहाँ लगा रहे हैं। जैसे रिव्यू में शायद इशारा हो कि रोज की वो महंगी कॉफी, जब आप हिसाब लगाएं कि उसे कमाने में कितना समय लगा, तो शायद वो उतनी अच्छी न लगे। तो ये सिर्फ बजट बनाना नहीं है, ये अपने जीवन के कीमती पलों को महत्व देना है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हर खर्चा एक तरह से हमारे जीवन के समय का सौदा है। बिल्कुल। और जब हम अपनी जीवन ऊर्जा को इस तरह देखने लगते हैं तो शायद अगला कदम होता है उस पर नियंत्रण पाना। यहीं से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वित्तीय स्वतंत्रता का आइडिया आता है जिसका जिक्र रिव्यू में है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। सिर्फ पैसा जमा करना नहीं। किताब, जैसा रिव्यू में बताया गया है, एक 9 स्टेप प्रोग्राम का जिक्र करती है। 9 स्टेप प्रोग्राम, अच्छा। हाँ, खर्चों को ट्रैक करने से लेकर पैसिव इनकम बनाने तक। ये सिर्फ जल्दी रिटायर होने के बारे में नहीं है। बात यह है कि पैसे को अपने जीवन के असली लक्ष्यों के साथ कैसे जोड़ा जाए। लेकिन ये जो ट्रैकिंग वगैरह की बात है या पैसिव इनकम, क्या रिव्यू इसे आम इंसान के लिए भी प्रैक्टिकल बताता है? देखिए, रिव्यू का इशारा तो यही लगता है कि सिद्धांत सबके लिए है। शुरुआत छोटी हो सकती है। ये असल में मानसिकता बदलने की बात है, अपने पैसे को देखने का नजरिया बदलने की। अच्छा। और इसी से जुड़ा है रिव्यू का एक और अहम सवाल। कौन सा? कि आपका असली इनफ क्या है, मतलब कितना पैसा वास्तव में काफी है आपके लिए। हाँ, ये इनफ या पर्याप्त वाली बात, ये तो आज की दुनिया में सोचना ही मुश्किल लगता है। हमेशा लगता है थोड़ा और चाहिए। सही कहा। और यहीं पर ये किताब पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। रिव्यू शायद इसे मिनिमलिज्म या सिंपल लिविंग से जोड़ता है। मतलब जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना और संतुष्टि खोजना, ज्यादा चीजों में नहीं। ये समझना कि मेरे लिए कितना काफी है, ये उस वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मंजिल पता होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। बिना मंजिल के तो बस भागते रहेंगे। रिव्यू ये भी कहता है कि ये किताब स्टूडेंट्स या जो अपनी नौकरी से ऊब चुके हैं या फिर जो सादा जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है। हाँ, लगता है ये अलग अलग लाइफ स्टेज पर लोगों को अपील करती है, क्योंकि ये अपने जीवन और पैसे के रिश्ते को दोबारा देखने का एक मौका देती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, रिव्यू के आधार पर योर मनी और योर लाइफ हमें क्या सिखाती है? पहला तो ये कि पैसे को जीवन ऊर्जा के रूप में देखें। दूसरा, सोच समझ कर खर्च करें, ये याद रखते हुए कि आप अपना समय खर्च कर रहे हैं। हाँ, और तीसरा, वित्तीय स्वतंत्रता को एक वास्तविक लक्ष्य बनाएं। और चौथा, सबसे जरूरी शायद, ये समझे कि आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर पर्याप्त कितना है। बिल्कुल। सोचने पर मजबूर करते हैं। एक आखिरी सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर पैसा सचमुच जीवन ऊर्जा है, तो क्या आज हम अपनी ऊर्जा का, चाहे छोटा सा ही हिस्सा क्यों ना हो, किसी अलग ज्यादा मायने रखने वाले काम में लगा सकते हैं?